नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नई वीडियो में। थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि इग्नू के बारे में मैं बात करूँगा कि बीए, एमए ये जो डिग्रियाँ हैं, बड़ी डिग्रियाँ हैं, ये आपको इग्नू से क्यों करनी चाहिए, रेगुलर में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, मैं स्पेशल यहाँ पे उत्तराखंड का एग्जांपल ले रहा हूँ। आप अदर स्टेट से भी हो सकते हैं और वहाँ पे भी सेम ही सिनेरियो काम करने वाला है। एक्चुअली इग्नू क्या है, आप जैसे वर्किंग है, वर्क कर रहे हैं कहीं पर और आपको समय नहीं है यूनिवर्सिटी जाने का, आपको समय नहीं है पढ़ाई करने का, जैसे रेगुलर जाते हैं क्योंकि आप वर्किंग है, कहीं काम कर रहे हैं, ऑफिस में है, तो उस केस में इग्नू बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। मैं इसमें पूरा प्रोसीजर भी डिस्कस करूंगा, सारी बातें आपको बताऊंगा, आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है। तो इग्नू में क्या होता है कि आप रेगुलर में जब एडमिशन कराते हैं, मान लीजिए आपने बीएससी चुन लिया है या और भी बीकॉम चुन लिया है, अब कॉलेजेस में क्या हो रहा है, पॉलिसी थोड़ी सी चेंज हो रही है। आपको कुछ परसेंट जो अटेंडेंस है वो देनी ही पड़ेगी। और उत्तराखंड में जिस कॉलेज से मैंने किया है, काशीपुर उत्तराखंड का जो एक जो शहर है छोटा सा, वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज है, राधेहरी उसका नाम है। वहाँ पे जो इग्नू से होते हैं वहाँ पे तो जाना ही नहीं पड़ता है, लेकिन रेगुलर में अब वो मांग रहे हैं कि आपको परसेंटेज भी अटेंडेंस देनी पड़ती है। उसमें बच्चे कुछ कंप्लीट करते हैं, कुछ नहीं कंप्लीट करते हैं, लेकिन है तो ये इशू ही ना, जो लड़का या जो लड़की वहाँ से बीए, एमएससी, बीएससी या मास्टर्स, एमकॉम वगैरह जो ये बड़े बड़े कोर्स हैं वो कर रहे हैं, तो उनको जाने में तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। कैसे तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उनको तो जाना ही पड़ेगा। अब उनको जाना है रेगुलर कॉलेज, तो वो कैसे करेंगे, अपना काम कैसे करेंगे, अपनी ये जो जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, और डिग्री भी करनी है। तो उसमें जो इग्नू है बहुत अच्छा आपको मार्गदर्शन देता है। इसमें वन टाइम आपको पेमेंट करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है, ऑनलाइन सारा प्रक्रिया होती है। कॉलेजेस के बाहर ही जो कैफे वाले होते हैं वही सारे फॉर्म भर देते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो खुद भी भर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं होता है। तो आप फॉर्म भर दीजिए, पेमेंट उनको जमा कर दीजिए। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इग्नू का मटेरियल मत लीजिए आप। उसमें एक तो फीस में कंसेशन मिल जाएगा, जैसे फीस मान लीजिए 10,000 की है, एक एग्जांपल लेते हैं, तो आप मटेरियल सेलेक्ट मत कीजिए। उसमें ऑप्शन होता है कि आपको मटेरियल चाहिए, हम अपनी तरफ से भेजें आपको, या आप बुक से पढ़ लेंगे। तो वो आप हमेशा अपनी बुक से पढ़ने का ही सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, 300 के आसपास बुक आती है, 1200 में आपकी बुक फाइनल हो जाती है। लेकिन जो इनका इग्नू वालों का मैटर है, वो जो बुक्स भेजते हैं बहुत सारी, पूरा बड़ा सा जत्था भेज देते हैं आपको, वो बहुत सारी बुक्स होती हैं और उनका पैसा भी बहुत ज़्यादा लेते हैं ये लोग। 3,000 के आसपास मैंने कैलकुलेट किया था, क्योंकि मेरी जो फीस थी वो 8,000 रुपये की फीस थी, मास्टर्स फर्स्ट ईयर की, इंग्लिश लिटरेचर की। और बाद में जब उन्होंने अपना किया और मैंने उसको डील सेलेक्ट किया कि भाई मुझे तो ये नहीं चाहिए, तो फीस कुछ 6,000 के आसपास बन गई फीस मेरी। तो 2-2,500 का एकदम से मुझे प्रॉफिट वहां पे हो गया, लाभ मिल गया। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया, मैंने नहीं बुक ली, तो आप भी मत लीजिए। और वैसे भी बुक ये आती कब है, इग्नू की बुक्स कब आती हैं, जब आपका फाइनल होने वाला होता है, पेपर होने वाला है और बुक्स आपकी आ रही हैं, तो क्या ही पढ़ेगा बच्चा, इसमें फिर कॉन्फिडेंस लूज चला जाता है। तो ये एक फायदा मैंने आपका बता दिया कि बुक सेलेक्ट मत करना, बुक्स मत लेना वहां से। ठीक है, दूसरा, अगर आप जैसे वर्किंग ऑफिस में हैं तो इग्नू कहता है कि मत जाइए, आप पूरे साल स्कूल मत जाइए, कॉलेज मत जाइए, पढ़ाई मत करिए कॉलेज जा करके। और प्रोफेसर कुछ पढ़ाते भी नहीं है, कुछ खास पढ़ाते भी नहीं है, तो आपका वैसे भी बहुत फायदा हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये दूसरा आपका बेनिफिट हो गया। लेकिन सर अटेंडेंस भी हो गया, हम तो नहीं जा रहे, फिर कैसे होता है? पहले आपका प्रैक्टिकल होता है, जैसे प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट होगा तो प्रैक्टिकल होगा, असाइनमेंट बेस्ड सब्जेक्ट होगा तो असाइनमेंट होगा। ठीक है, और असाइनमेंट बहुत आसान होते हैं, असाइनमेंट पे भी एक मैं वीडियो लाने वाला हूँ कैसे बनाने हैं आपको, क्योंकि बड़े इजी होते हैं असाइनमेंट। अगर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख दोगे ना, तो मैं तुरंत ही वीडियो बना दूंगा, 1-2 दिन में ही वीडियो आपको रिलीज हो जाएगा। तो मैं बात जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि जो फायदा है, तीसरा फायदा ये है, मान लीजिए आप रेगुलर कॉलेज जाएं, प्रोफेसर से मिलें, आप काम कैसे करेंगे फिर?
क्योंकि इग्नू से प्राइवेट अगर कर रहे हैं आप, तो ये वो ही बच्चे करते हैं जो पढ़ाई नहीं कर सकते रेगुलर। उन्हें महीने 1.5 महीने पहले ही एग्ज़ाम के पढ़ना है और फाइनली उनको अपने पेपर्स दे देने हैं और डिग्री उन्हें चाहिए, लेकिन डिग्री चाहिए। तो उस केस में इग्नू सबसे बेस्ट होता है। इग्नू में पढ़ना इसलिए बेस्ट मैं समझता हूँ कि कोई आने जाने की प्रॉब्लम नहीं, रेगुलर अटेंडेंस का कोई चक्कर नहीं, और पास होने में बड़ा ही आसान पड़ता है। तो अब फाइनल हम बात करते हैं अपने सोच टॉपर, जो मैं आपसे कह रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि एक आपको राज बताऊंगा इग्नू का, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वो राज ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है मान लीजिए, लेकिन डिग्री चाहिए, पास होना है। पास तो होना ही है, सबको क्वालिफाई करना ही है, क्योंकि डिग्री भी तो चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मैं तरीका आपको बताता हूँ। तो तरीका तो बहुत सिंपल है, आप उसको यूज़ करिएगा, देखिए 100% रिजल्ट मिलेंगे। मैं तो ऐसे ही पास हुआ था, फर्स्ट ईयर में भी मैं ऐसे ही पास हुआ हूँ, फाइनल ईयर में भी मैं ऐसे ही पास हुआ हूँ। ठीक है, आपको बस एक काम करना है, जो भी आप बुक से पढ़ रहे हैं, इग्नू के मैटर से मत पढ़ना। इग्नू के मैटर टफ होते हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत गड़बड़ होती है, उससे मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी आपको। तो जो फाइनल पढ़ रहे हैं, आपकी अब पेपर है अगले महीने में, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पेपर है, तो मुझे पढ़ना है उसके हिसाब से। तब आपको एक काम करना है, आप लीजिए अपनी लास्ट ईयर के 2 पेपर उठा लीजिए, लाइक इट इज़ 2026, तो 25-24, ये 2 ईयर के आप पेपर उठाएंगे और इन पेपर्स को आपको पढ़ना है। और इन जो क्वेश्चंस हैं इनको इतनी अच्छे से तैयार कर देना है कि इनमें से कुछ भी आ जाए आप लिख देंगे। ठीक है, अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा नंबर आ सकते हैं इसमें। मेरे 68% आए थे बीए फर्स्ट ईयर में, सॉरी एमए फर्स्ट ईयर में, मास्टर्स मैंने किया था, तो वो इसी तरह से मुझे मिले हैं। हाँ, आपको आंसर लिखने की कला आनी चाहिए, आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए बहुत अच्छा, तब आप ये तरीका अपनाएंगे तो बेस्ट रिजल्ट पाएंगे। लेकिन ट्रांसलेशन नहीं आता तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो नहीं कर पाओगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वो भी सीखा जा सकता है। ठीक है, हमारे चैनल पर ट्रांसलेशन की भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो ज़रूर आप देख सकते हैं और हमें बता सकते हैं वो कैसी वीडियोस हैं। ठीक है, तो आप लास्ट 2 ईयर के पेपर पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। पहले तैयार कैसे करेंगे, अगर मान लो आपका ट्रांसलेशन वीक है, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, आपने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी समझ ली, उसकी हिंदी में पता है आपको, तो उसका तरीका ये है कि आप पहले ना जीपीटी से उसको हिंदी में कन्वर्ट करा लो। जो क्वेश्चन है उसका फोटो ले लो और जीपीटी पे डाल दो, और जीपीटी से बोलो कि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, तो वो पूरा क्वेश्चन हिंदी में दे देगा आपको। अब हिंदी तो आपको अच्छे से आती है, रीडिंग भी आती है, तो उसको अच्छे से रीड कर लो आप क्वेश्चन को और समझ लो, और अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिख दो। इतना ही काफ़ी है। ऐसे ही मैंने क्रैक किया है। कोई बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना आपको, ऐसे आप बड़े आराम से डिग्री ले सकते हो। ठीक है, अच्छा ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो बाद में यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, जो प्रोफेसर बनना है, जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, भैया ये तरीका उनके लिए नहीं है। जिनको पास होना है, डिग्री चाहिए, और बस हमें चाहिए डिग्री कम पढ़ करके, क्योंकि भैया हमें किसी कॉलेज में लगना है, उन्हें एमए का डिग्री चाहिए, है ना। कोई होते हैं ना टीचर की भैया अब हमें डिग्री इसलिए हमें सैलरी हाइक नहीं मिल रही है क्योंकि हमारे पास एमए का डिग्री नहीं है। तो उन बच्चों के लिए ये बेस्ट तरीका है, जल्द से जल्द आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको होने जाने वाली नहीं है। तो ये था वो ट्रिक जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ठीक है, और भी एजुकेशन से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे, आपके सामने इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। और इग्नू में आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड कि सर यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ, ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, प्लीज़ मुझसे शेयर करो। और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर वीडियोस हमारी आती रहेंगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच। मैं विशाल कुमार, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।